दोस्तों आपने कभी सोचा है कि हम और आप जो भी कमाई करते हैं, क्या कारण है कि वो पैसे टिक नहीं पाते हैं या फिर हम सारे ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं? आइए थोड़ा-सा हम उसको एनालाइज़ करते हैं। साथियों आपको एक फ़िगर में दिख रहा होगा, कुछ देर के लिए ये जो बॉक्स की तरह है, उसको आप तालाब समझ लीजिए और इस तालाब को हमने एक पाइप लगा दिया है पानी भरने के लिए, जबकि इसमें से 4 पाइप निकाल दिया मैंने पानी निकालने के लिए। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये तालाब कितने देर में भर जाएगा? तो शायद आपका जवाब आएगा कि ये तालाब कभी नहीं भर सकता है। क्यों नहीं भर सकता है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक पाइप लगा दी इसको भरने के लिए, जबकि इसमें से मैंने 4 पाइप निकाल दिया है पानी निकालने के लिए। फिर आप ही बताइए ये तालाब कैसे भर सकता है साथियों? तो साथियों वैसा ही ये तालाब नहीं है, ये हमारा और आपका घर परिवार होता है। होता क्या है जहाँ पे कमाई का सोर्स यानी इनकम का सोर्स सिर्फ़ और सिर्फ एक रहता है, लेकिन खर्च करने के रास्ते बहुत सारे रहते हैं। आप देखेंगे आपको फिगर में जो हमारा घर परिवार उसमें देखेंगे आपको कि परिवार मेंबर रहते हैं, परिवार के सदस्य रहते हैं, उनकी अलग-अलग ज़रूरतें रहती हैं जिसको पूरा करना पड़ता है। बात करेंगे कि लोन्स और ईएमआई, आज हर मिडिल क्लास इंसान का कोई न कोई लोन चलता है, कोई न कोई ईएमआई चलता है, जिसकी भरपाई करना उसे कंपल्सरी रहता है, उसका इनकम हो चाहे ना हो, फिर भी उसे ये भुगतान करना ही पड़ेगा। बात करेंगे रेंट, आज ऐसे बहुत सारे भाई बंधु हैं जो अभी भी किराए के मकान में रहते हैं और उनको किराया का भुगतान करना पड़ता है। बात करेंगे लायबिलिटी, साथियों कई बार ऐसा होता है कि हमारा इनकम से अधिक हमारे खर्चे हो जाते हैं किसी-किसी महीने, तो उस खर्चे को मेंटेन करने के लिए कई बार क्या होता है, हमें अपने सहकर्मी से या हमें पड़ोसी से उधार लेके उसको मेंटेन करना पड़ता है, जो हमें भविष्य में भुगतान करना पड़ता है साथियों। तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए एक लायबिलिटी है साथियों। तो साथियों आप ही बताइए, जहाँ पे कमाई का ज़रिया सिर्फ़ और सिर्फ एक रहेगा और खर्च करने के रास्ते इतने ढेर सारे रहेंगे, कैसे कंडीशन में हमारे सीधे-सीधे सपने पूरे हो सकते हैं? सपने तो दूर की बात है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे सारे ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाते हैं। साथियों यहाँ से हमें बहुत कुछ सीख की ज़रूरत है। आप खुद को एनालाइज़ करिएगा, आप करंट टाइम जो भी वर्किंग कर रहे हैं, आप देखिएगा आपके खर्चे के सोर्स कितने हैं और आपके इनकम के सोर्स कितने हैं। आपको पता चल जाएगा कि क्या कारण है कि हमारे ठीक से पैसे बच नहीं पाते हैं या फिर हमारे ठीक से ज़रूरतें पूरे नहीं हो पाते। लेकिन साथियों वहीं अगर आप थोड़ा-सा आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वही एक छोटा-सा जानवर रहता है जिसे हम और आप चूहा कहते हैं। अगर आप चूहा को देखे होंगे, चूहा अपने लिए कभी भी एक बिल नहीं बना के रखता है। वो हमेशा क्या करता है 3-4 बिल बना के रखता है। क्यों बना के रखता है? क्योंकि उसको पता होता है अगर हमारा एक बिल रहेगा और गलती से हमारे बिल में अगर साँप घुस गया तो हमारा मरना तय है। इसीलिए वो क्या करता है हमेशा एक्स्ट्रा बिल बना के रखता है। अगर गलती से एक बिल में अगर साँप घुस जाता है तो वो दूसरे बिल से अपनी जान को बचा सकता है। लेकिन हम इंसान हैं, सबसे श्रेष्ठ प्राणी कहे जाते हैं, लेकिन हम और आप क्या गलती करते हैं? अगर कोई एक काम मिल जाता है, अगर कोई एक बिज़नेस करते हैं तो पूरी तरह से उसी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। उसका नतीजा क्या होता है? भगवान ना करे किसी कारणवश अगर वो करंट इनकम सोर्स अगर बंद हो जाता है तो हमारी और आपकी फैमिली की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है साथियों। साथियों आपने देखा होगा प्रीवियस कुछ साल पहले जब कोरोना काल आया था, जब लॉकडाउन लगा था, तो जो लोग एक काम के भरोसे ज़िंदगी चला रहे थे उनकी क्या दशा हो गई थी साथियों। साथियों कई बार होता है कि लोग सबक लेकर के उससे थोड़ा-सा अपडेट हो जाते हैं और वो गलती दोहराते नहीं हैं। लेकिन साथियों कुछ लोगों को बार-बार ठोकर खाने की आदत लग जाती है। तो साथियों थोड़ा-सा स्मार्ट बनिए, अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाइए। जहाँ-जहाँ से आपको लगता है कि हाँ, यहाँ से पैसे आ सकते हैं, उस पे फ़ोकस डालिए। अगर आपके सोर्स ऑफ इनकम के दरवाजे बहुत सारे खुल जाएँगे ना, तो थोड़ा-थोड़ा कहीं न कहीं से पैसे आते रहेंगे ना, तो कहीं न कहीं अगर 1 या 2 आपका बंद भी हो जाएगा ना, तो आपके सोर्स ऑफ इनकम पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपकी आर्थिक स्थिति पे कोई भी खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपका ज़िंदगी स्मूथ चलता रहेगा। तो साथियों आज का जो युग चल रहा है ना, वो स्मार्ट चल रहा है और आप भी स्मार्ट तरीके से काम करिए साथियों, तभी आप खुद को सर्वाइव कर पाएँगे, क्योंकि आज के डेट में खुद को सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।